गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं क्या है यह। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के 2 उद्देश्यों को लिखिए। आंसर है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण से जो 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक मजबूती प्राप्त करने के लिए। दूसरा है, आपसी विवादों समस्याओं को मिलजुल कर दूर करने के लिए। तो यह था महत्वपूर्ण उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं। आंसर है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1 नंबर है, क्षेत्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि परस्पर सहयोग के द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। दूसरा है, क्षेत्रीय संगठनों का एक लाभ यह भी है कि इसमें सदस्य देशों के बीच आपसी तनाव में कमी आती है और वे एक दूसरे पर अधिक विश्वास करते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण में उनकी प्रगति को गति मिलती है। तीसरा नंबर है, क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए भी संगठित होते हैं। जैसे ब्रिक्स जैसा संगठन उभरती शक्तियों का संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और अधिक न्यायपूर्ण बनाने की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचशील के सूत्र बताइए। आंसर है, 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता व व्यापार की एक संधि हुई, जिसकी प्रस्ताव में 5 सूत्र रखे गए। पहला है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है, किसी पर आक्रमण न करना। तीसरा है, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है, समानता व परस्पर लाभ। पांचवा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय संघ को कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। आंसर है, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आंसर है, यूरोपीय संघ पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक संगठन है जो सत्ता के वैकल्पिक के रूप में उभर रहा है। कुछ विशेष कारक इसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, जैसे कि 1 नंबर, सभी सदस्य देश भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। दूसरा है, सभी देशों ने साझी मुद्रा अपनाई है। तीसरा है, सभी देशों की विदेश नीति व सुरक्षा नीति भी समान है। चौथा है, सभी देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। 5वां नंबर है, सभी देशों का दूरगामी ध्येय अमेरिकी वर्चस्व से मुक्ति पाना है। क्वेश्चन नंबर 5, आसियान विजन 2020 के तत्वों का उल्लेख कीजिए अथवा आसियान 2020 की मुख्य बातें क्या है। आंसर है, 1967 में बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई। रूस में इसमें 5 सदस्य थे, लेकिन अब उसकी संख्या 10 हो गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग व समन्वय स्थापित करना है। यदि इस क्षेत्र में कोई विवाद उठता है तो शांतिपूर्ण तरीकों से उसका समाधान कर लिया जाता है। परस्पर वार्ता से समस्या का समाधान किया जाता है। अतः कंबोडिया तथा पूर्वी तिकोर के मामलों को हल किया जा सका। वर्ष 2003 में
इस संगठन ने अपने उद्देश्य का विस्तार करके चहुमुखी भूमिका निभाने का निश्चय किया है। इस नाते इसने अपने आर्थिक समुदाय, सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय तथा सुरक्षा समुदाय बनाए हैं। 1995 में इन देशों ने एक संधि के अंतर्गत यह तय किया कि इस क्षेत्र को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखा जाए। अब सुरक्षा समुदाय बन गया है ताकि सदस्य देशों के बीच सैनिक टकराव ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए? किन्हीं दो को ही चिन्हित करें। आंसर है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से दो इस प्रकार हैं। पहला है 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादकों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरा नंबर है 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 7, आसियान के देशों के बीच अंतःक्रिया की विधि के रूप में आसियान शैली को स्पष्ट कीजिए अथवा आसियान के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर है, 1967 में 5 संस्थापक सदस्य देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान संगठन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के सम्मान पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व का यह हमेशा पक्षधर रहा। आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की शैली को आगे बढ़ाया। आसियान संगठन की यह शैली ही आसियान शैली के नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ के 4 पुराने सदस्य और 4 नए सदस्य देशों के नाम लिखिए। आंसर है, यूरोपीय संघ के 4 पुराने सदस्य फ्रांस, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड। यूरोपीय संघ के 4 नए सदस्य पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 9, पंचशील संधि के 5 सिद्धांत कौन से हैं? आंसर, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे। चौथा, समानता तथा आपसी लाभ के लिए संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। पांचवा, एक दूसरे की संप्रभुता का आदर तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय संघ के गठित होने के 2 कारण बताइए अथवा यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? आंसर, यूरोपीय संघ के गठित होने के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आपसी सहयोग के द्वारा ही वे इनका पुनरुत्थान कर सकते हैं। दूसरा, 1945 के बाद शीत युद्ध के शुरू होने के बाद जो वातावरण बना उसमें एक दूसरे से बहुत अधिक समानता रखने वाले इन देशों का साथ आना एक स्वाभाविक घटना थी। तो बच्चों, यह था आपका शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन। आज मैं इतना ही बता करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।